हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान का नाम विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो। जो भगवान का नाम है ना राम, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। गोसाई जी कह रहे हैं विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो। राम ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है, जो नाम है। अब वेद प्राण सो वेदों का प्राण है। तो राम कैसे हैं वो? अगुण अनुपम गुण निधान सो। निर्गुण है, उपमा रहित और गुणों के भंडार, उनकी कोई तुलना। तो भगवान कैसे हैं? एक अनीह। अब तो लोगों को संशय हो जाएगा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीन भगवान है। नहीं, एक ही है। एक अनीह रूपाय नामा अज सच्चिदानंद परधाम। एक ही है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। उनके जैसा कोई नाम भी नहीं है, अब ना उनका कोई नाम है, लेकिन वही राम है। अज सच्चिदानंद परधामा। परम धाम है भगवान। परम धाम का मतलब क्या है? जो ये सृष्टि है ना, इसका जो मूल जो उद्गम स्रोत है, वो भगवान है। जब तक ये सृष्टि वहां तक नहीं पहुंचेगी वापस, तब तक इस सृष्टि में हलचल चलता रहेगा। तो जीव जब तक ईश्वर के पास नहीं पहुंच जाएगा, तब तक बार बार जन्म, बार बार मृत्यु का चक्र काटता रहेगा। तो वो भगवान जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए व्यापक विश्वरूप भगवाना। वो भगवान व्यापक है, सारे विश्व रूप में है। देह धरि ते धरि देह चरित कृत नाना। वही भगवान देह धारण करते हैं, नाना प्रकार के चरित करते हैं। तो भगवान को देह धारण जरूरत क्यों पड़ गई? जैसे हम लोग माँ के गर्भ में आते हैं तो सगुण रूप में आते हैं कि निराकार रूप में आते हैं?
व्यापक विश्व व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धर देहा चरित कृत नाना। वही भगवान देह धारण करके नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। किसके लिए? सो केवल भगतन हित लागी। ये हम लोग देह धारण काहे किए? हम लोग सगुण हैं कि निर्गुण हैं? माँ के गर्भ में हम लोग आए तो सगुण थे कि निर्गुण थे? किसी ने देखा? किसी ने देखा महाराज कि माँ के गर्भ में आने वाला जीव कैसा है? किसी ने नहीं देखा तो निर्गुण था। लेकिन जब माँ के गर्भ में आया तो माँ ने उसको सगुण बना दिया। तो माँ के गर्भ में जो रक्षा करने वाला था कौन था वो? व्यापक विश्वरूप भगवाना। वही भगवान जो व्यापक विश्व रूप में समाये माँ के गर्भ में रक्षा कर रहे थे। नहीं तो माँ के गर्भ में हमें भोजन कौन दिया? आंख कौन दिया हमें? हड्डी कौन डाला उस लेगा गर्भ में? आज जो दांत माँ के गर्भ में निकलता नहीं है, क्योंकि माँ के गर्भ में दांत की जरूरत नहीं है। माँ के गर्भ में कुछ न खाने की जरूरत है न सोने की जरूरत है। 9 महीना तक जीव सोता नहीं है माँ के गर्भ में, न कुछ खाता है। खाता है महाराज? मुंह पे तो चारों ओर झिल्ली लपेटी गई है उसकी। क्या भगवान की लीला है महाराज, अद्भुत रचना भगवान की। 9 महीने भगवान माँ के गर्भ में समस्त जीवों की रक्षा करें। क्यों? व्यापक विश्वरूप भगवान। वही भगवान अपने भक्तों के हित के लिए परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बड़े कृपालु हैं, अब बड़े अनुरागी हैं। जिन पे एक बार कृपा कर दिए उन पे कभी क्रोध नहीं किए। जेहि जन पर ममतायत छो जेहि करुणा करी किन्हन को। भगवान एक बार जो गलती विभीषण किया, जो गलती रावण किया, वही गलती विभीषण किया था। पहले नहीं बाद में। लेकिन भगवान ने उसकी गलती का ध्यान नहीं दिया। जो गलती राजा बाली ने किया था अपने भाई सुग्रीव के साथ, वही गलती सुग्रीव बाद में करता है। वही गलती दोहराई गई वही। लेकिन भगवान ने सुग्रीव की गलती पे ध्यान, कहें कि भगवान करुणा कर दिए थे। इसलिए साधक कहता है भरी उनकी आंखों में कितनी है करुणा। भरे उनकी आंखों में कितनी है करुणा। उनकी आंखों में बड़ी करुणा है। यदि जानना है ना, मिलेंगे विभीषण सब जानते हैं। विभीषण ये सब जानते हैं। मिलेंगे सुदामा सब जानते हैं। मिलेंगे जटायु सब जानते हैं। ये बात आप लोग भी जानते हैं, इसलिए टाइम से उपस्थित हो जाते हैं। ये बतिया के जे नहीं जाने तो गायब हो जाए।
तो भगत लोग जानते हैं भगवान की बात को। तो भगवान किसको जनाते हैं? जो जानना चाहते हैं। तो जानना कौन चाहता है? जो भगवान का है। और जो भगवान का नहीं हो, भगवान को कहले का मतलब, एक मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, वो रोज एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जिस दिन उसी कन्या से, उसी लड़की से उसका विवाह हो जाएगा, उसके बाद पल पल की खबर लेगा वो। अगर जो गलती से बिया भइल मेहरारू छूट गए, फिर उसका कोई खबर लेगा? कहें कि संबंध उससे टूट गया। वही हाल हम लोगों की आपकी है। भगवान का मंदिर तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये भगवान मेरे अपने हैं। इसलिए भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। यदि कोई जना देता है कथा का आयोजन करा करके, तो जान जाते हैं, तो नाचते भी हैं बढ़िया से। लेकिन फिर 9 दिन के बाद भूला जाएंगे। नहीं भूला जाएंगे? तन इको कम करिए महाराज, दीपक भैया। तो फिर क्या होगा? भूला जाएंगे। तो गलती भगवान की कि हमारी है? हमारी। इसलिए साधक कहता है अमृत हरि नाम जगत में। अरे ये को ढेर बटे थे, हल्का सा कम करिएगा हमारा वाला। अमृत हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पे ना क्या। हरि नाम नहीं तो जेना क्या। हरि नाम नहीं तो जेना क्या। हरि नाम नहीं तो जेना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। साधक कहता है समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए समय रहते। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ बोले। न जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ
फिरत है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे, अंत समय प्रभु नाम न आवे। तो काशी और मथुरा क्या रे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये बात कौन कह रहा है? राजा दशरथ जी कह रहे हैं माता कैकेयी से। कोप भवन में राजा दशरथ जी कहते हैं कि माता कैकेयी से कि हे देवी, मांगू माथ वही देऊ तो ही, राम बिरह जन मारस मोही। राम के बिरह में मत मुझे मार क्यों, हरि नाम नहीं तो जीना क्या रे हरि नाम। राजा दशरथ जी हाँ कहत परमयारत वचन, राम राम रघुनाथ। आर्तवाणी से हे राम कहते महाराज दशरथ गिर पड़े, शरीर शिथिल पड़ गया। और कैकेयी मां कठोर वचन कहती है कि जो अंत हूं अस करतब रहो। यदि अंत में ऐसा ही करना था, रोना था, गिड़गिड़ाना था, नहीं देना था, तो मांगू मांग तुम के ही बल कहो। मांगना मांगना किसके बल पे आप कहे थे? कहती है महाराज, छाड़हूं बचन के धीरज हूं धरहूं। वचन को छोड़ दीजिए नहीं तो धीरज धारण करिए। जनी अब लाज में करना कर। अबला यानी असहाय स्त्री की बात रोइए मत। माता कैकेयी क्या ज्ञान देती है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। जो सत्यवर्ती हैं उनके लिए मैया कैकेयी ने ज्ञान दिया है। राजन, तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संघ कहु तृण सम भरनी। जो सत्यव्रती हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, उनके लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। इसलिए राजा जब हरिश्चंद्र सत्यव्रत पालन करने के लिए राज्य का पल भर में त्याग कर दिया। ये धरती पे यदि धर्म के 4 चरण में जो महत्वपूर्ण है, धर्म के 4 चरण सत्य, दान, दया और तप। तो सत्य समान कोई धर्म नहीं है हमारा। सत्य में छल नहीं चलता है। जो सत्यवादी होगा वो छल नहीं कर पाएगा, उसकी बात सीधी निकलेगी। वो बनावटी नहीं, सत्य बात कड़वा होती है, नहीं होती है। वो तो बनावटी बात में मिलावट होता है। जो सत्य यदि सही 24 कैरेट का सोना निकाला जाए तो हार नहीं बनेगा, उसमें कुछ मिलाना पड़ता है तब वो जाकर गले का हार बनता है। उसी प्रकार ये दुनिया है महाराज। आप सत्य पे रहेंगे तो पृथ्वी, शरीर, पुत्र, घर और धन, इनको तिनके के समान समझिए। वही सत्य का पालन कर सकता है।
और जो सत्य का पालन करता है उसी के साथ सत्य संकल्प परमात्मा रहते हैं। भगवान किसका साथ देते हैं? जो सत्य पे रहते हैं। और सरकार भी साबूत उसी का मांगती है जो सत्य पे है। कोई यदि कोर्ट में चला जाता है तो कहते हैं ना कि भाई सही के बटे गवाह लिया के पेश करो। आप यहाँ पे तो गलत गवाह पेश कर देंगे, लेकिन वहां के जो गवाह है ना, गवाह कौन है? भगवान के पास जाने वाले गवाह। माँ धरती, पवन देव, सूर्य देव, वरुण देव जिनका जल हम लोग पीते हैं, और इस कंधे पे 2 श्रवण इंद्रियां बैठी हैं। श्रवण और श्रवणेंद्रियां पति पत्नी दोनों बैठे हैं, वो हमेशा साथ में। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये भी गवाही देती है कि इसने मेरे से क्या काम कराया। क्योंकि हम जो इंद्रियों को आदेश करेंगे इंद्रियां वही काम करेगी। राजा दशरथ का नाम दशरथ का है। 10 का मतलब 10, रथ का मतलब रथ समझ लीजिए। तो विद्वानों ने, कई विद्वान कई उसका अर्थ निकालते हैं, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि यही अर्थ होगा, लेकिन विद्वानों ने निकाला है। जिसकी 10 इंद्रियां अपने बस में हो। और कल हम राजा दशरथ जी को बताए थे कि राजा दशरथ जी जो अवध धाम के मन है, गुरु वशिष्ठ जी बुद्धि हैं। तो 10 इंद्रियों के जो ऊपर जो 11वीं इंद्रिय है जिसको मन कहा जाता है, वही मन यदि इंद्रियों को चलाए तो चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। और वही मन यदि गुरु के अधीन हो गया तो इंद्रियां शांत हो जाएंगी। वही है दशरथ। उसी की 3 पत्नियां हैं, एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। इसलिए देखेंगे माता सुमित्रा बीच में गौण हो जाती है, शांत हो जाती है। थोड़ा सा झटका मैया कई नहीं दिखलाया है। और माता जो कौशल्या है वो ना कहती है ना हाँ कहती है। राम कथा में कहीं भी ना कही है ना हाँ कही है। यदि पति ने वरदान मांग लिया तो मेरे पति ने बहुत अच्छा काम किया। राम जी जब आकर के कहते हैं कि माँ पिता ने मुझे दिन कानन राजू, तो माँ कौशल्या कहती है कि पिता ने